सलाखों के पीछे पहुंचते ही पाखंडी बाबा रामपाल की अय्याश गाह सामने आ गई। रामपाल की वो दुनिया बेपर्दा हो गई जिसमें सिर्फ वो और उसके बेहद खास गुर्गे जीते थे। खुद को भगवान कहने वाला, कानून से ऊपर समझने वाला रामपाल ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसने अपनी ये अय्याश गाह बनाई लोगों को बेवकूफ बनाकर, अपने भक्तों का पैसा हड़प कर। आज उस दुनिया की एक एक चीज आपको दिखाएंगे जो रामपाल की ऐश गाह में पुलिस को तलाशी के दौरान मिली। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फरेबी बाबा का बेडरूम। यह है फरेबी रामपाल की सबसे बड़ी अय्याशगाह, रामपाल का बेडरूम। बेडरूम किसी हॉल से कम नहीं है। रामपाल के ऐशो आराम का सारा सामान इस बेडरूम में मिल जाएगा। ऐसा बेडरूम किसी संत का नहीं, किसी बड़े बिजनेसमैन का होता है। ये रामपाल का मेन बेडरूम है जहां वो सोता था। बेडरूम एयर कंडीशनड है, यहां एलसीडी है, होम थिएटर है। संत रामपाल का मेन कमरा यही है, मेन बिस्तर यही है। यहीं पर संत रामपाल बैठते हैं और इसी जगह पर उनके कपड़े अभी भी रखे हुए हैं। उसके साथ साथ चारों तरफ उनके चप्पल देखिएगा आप। आलीशान कमरा है, बेहद आलीशान कमरा, हाईली इक्विप्ड कमरा। ये बाबा का वो सिंहासन है जहां पर वो बैठते हैं, जहां पर बैठकर वो अपने वीवीआईपी गेस्टों को संबोधित करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं सोफिस्टिकेटेड उसी कमरे का एक वो हिस्सा जो चौंकाने वाला है। बाबा का ये पूरा सिस्टम है जहां पर बैठ के वो देश दुनिया की खबर देखते हैं। यहां तक कि जब बाबा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे तो इसी गद्दे पर बैठ के वो इसी टीवी के जरिए सभी खबरें देख रहे थे। यह है रामपाल की कपड़ों की अलमारी, कुर्तों से भरी पड़ी है। बेडरूम से अटैच एक छोटा सा किचन है, किचन भी पूरा मॉड्यूलर। रामपाल को चॉकलेट खाने का शौक था, इसलिए चॉकलेट के डिब्बे उसके बेडरूम में मिले। रामपाल का यह बेडरूम किसी होटल के कमरे से कम नहीं है। बेडरूम आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं बेडरूम से जुड़ा बाथरूम। बाथरूम देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतने बड़े बाथरूम किसी अरबपति इंसान के ही हो सकते हैं। रामपाल के इस आश्रम में कई बाथरूम मिले और हर बाथरूम में एसी लगे हुए थे। ये एसी रामपाल के बेडरूम में नहीं, बाथरूम में लगा है। सतलोक आश्रम में रामपाल की अय्याशगाह देखकर हर कोई हैरान है। 20 बाय 20 के कमरे होते हैं, लेकिन रामपाल के इतने बड़े बाथरूम हैं। ऐसे 5 स्टार बाथरूम एक नहीं कई हैं रामपाल की इस लंका में। कोई बाथरूम ऐसा नहीं जहां एसी ना लगा हो। यकीन नहीं आता तो देखिए दूसरा बाथरूम, यहां भी एसी लगा है, पहले वाले से भी बड़ा। देखिए बाथरूम में घड़ी लगी हुई है, घड़ी बाकायदा अंदर का तापमान बता रही है। ऊपर से नीचे तक टाइलों से ढका हुआ है बाथरूम। बाथरूम के अंदर बाबा ने एसी लगा रखा है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि बाथरूम के अंदर बाबा ने एसी लगा रखा है, पंखा लगा रखा है और हाई एंड बाथरूम को तैयार किया है। ये पूरा बाबा का ये तहखाना लगता है कि आश्रम है कि ये संत के, ये जो अपने आप को संत कहता था, किस कदर भोग विलास में डूबा हुआ था। देखिए अभी इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी खासी गहराई है, इसकी टाइल्स इतनी खूबसूरत हैं और अच्छा खासा इसका आकार है। ये माया मोह के से दूर रहने का उपदेश देने वाले रामपाल के घर का नज़ारा है। ये रामपाल के घर का स्विमिंग पूल है और यहाँ से एक बार ऊपर की ओर देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर देखिए कितना बड़ा ये मकान है। रामपाल को मसाज का शौक था। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे से लाखों रुपए की मसाज मशीन मिली और तो रामपाल खुद को फिट रखने के लिए ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल करता था। रामपाल अय्याशी की दुनिया में जीता था। पुलिस जब रामपाल के आश्रम के अंदर घुसी, आश्रम की तलाशी ली तो उसके ऐशो आराम के कई सामान मिले। देखिए ये मसाज मशीन, इसकी कीमत लाखों में है। मसाज मशीन रामपाल के बेडरूम में रखी हुई थी। संत रामपाल जैसा कोई अपने आप को संत कहे जाना वाला व्यक्ति इसी तरीके के मसाजर का इस्तेमाल करता होगा। इस मसाजर की कीमत करीबन 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये भी संत रामपाल के इस घर के अंदर है।
रामपाल के शाही अंदाज की एक और तस्वीर देखिए, ये ट्रेडमिल। ये बाबा के घर का नज़ारा है। सेंट्रल एसी दिखाई पड़ रहा है। बाबा किस कदर सुख सुविधाओं का भूखा था उसकी निशानी दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए, फिटनेस का बड़ा शौक था बाबा को। बाबा अपने आप को एकदम फिट रखना चाहते थे और ये महंगी जो मशीनें हैं फिट रखने की उसकी, और ये उनकी फ़ोटो है, रामपाल की फ़ोटो, जिसमें खुद को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। कबीर साहब किनारे हो गए हैं। रामपाल की अय्याशगाह में पुलिस ने कई तिजोरियां भी बरामद की। इन तिजोरियों में क्या है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पुलिस को इन तस्लीमी तिजोरियों से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है जो रामपाल को बड़ी सजा दिलवाने में मदद कर सकते हैं। लगातार एक के बाद दूसरे हिस्से में हम घुसते जा रहे हैं रामपाल के घर के, और यहाँ पर आकर के हमको एक और तस्वीर नजर आ रही है। ये देखिए, ये तिजोरी मालूम होती है। हाँ, तिजोरी। इसको खोल के देखा? नहीं, किसी ने नहीं खोल के। भाई शानदार घर है इनका, तो बड़ा आलीशान घर है। बहुत बढ़िया घर है। संतों का घर ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। संतों का घर होता है सीधा साधा बाना और बिल्कुल सिंपल। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आज से 8 साल पहले रामपाल के करौथा आश्रम में हाइड्रोलिक लिफ्ट मिली थी, जिस लिफ्ट के जरिए वो लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। ऐसी ही एक लिफ्ट रामपाल के इस आश्रम में भी मिली। यही वो लिफ्ट है, यही वो लिफ्ट है। ये सुनहरे रंग की, ऐसे लग रहा है कि गोल्डन लिफ्ट हो। ये इसी लिफ्ट के जरिए तहखाने तक पहुंचता है। अभी ये लिफ्ट बंद है, कोई मतलब नहीं इसको दबाने का, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको खोलने का फिलहाल साधन इंतजाम नहीं है, लेकिन यही है तहखाने रास्ता। और ये लिफ्ट का कलर बता रहा है कि बाबा के तहखाने में क्या क्या हो सकता है। ये सुनहरा कलर है, स्वर्ण के रंग का कलर है, और ये है बाबा के तहखाने का दरवाजा। फरेबी रामपाल जब अपने भक्तों को प्रवचन देता था तब वो एक बुलेट प्रूफ चैम्बर का इस्तेमाल करता था। ये चैम्बर भी पुलिस तलाशी में मिला। रामपाल जहां बैठ करके उपदेश देता था, जहां बैठ करके, और ये जो जगह हमको नज़र आ रही है, ये जो शीशे नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो शीशे हैं ये बुलेट प्रूफ शीशे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और यहाँ पर इसको भी पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। हम इस समय उस जगह पर हैं जहाँ पर बैठ करके रामपाल प्रवचन देता था, खुद को भगवान कहता था। ये देखिए, ये वो शीशे हैं और इन्हीं शीशों के बीच की वो जगह है जहाँ बैठ करके वो प्रवचन देता था। और ये साउंड सिस्टम, बैटरीज, रिकॉर्डिंग का सिस्टम, अद्भुत पूरा यहाँ पर तैयारी है। जैसे लग रहा था कि अपने आप में ऐसा सरंजाम इकट्ठा किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे भजन लिखा हुआ है, और ये ऊपर स्क्रीन लगी है। इतना भारी भरकम बैठने की जगह है रामपाल की। यहाँ पर बैठ करके वो प्रवचन करता था। पूरी जगह यहाँ से दिखाई पड़ रही है। रामपाल का जो साम्राज्य है उसकी चूल्हे हिल चुकी हैं। और लाइट्स देखिए, यहाँ पर एक से एक जो लाइट्स हैं इस तरफ, वो ये इशारा कर रही हैं कि ये खासी महंगी लाइट्स हैं, जिनको कि रामपाल अपने इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करता था। ये वो लाइट्स हैं जिसका इंतजाम किया गया। ये पूरा, ये जो बुलेट प्रूफ का है क्या ये? हाँ सर, ये पूरा बुलेट प्रूफ का शीशा है। रामपाल की इस अय्याशगाह में बड़ा सा एक स्विमिंग पूल भी था जो इसके बेडरूम के ठीक नीचे था। आपको दिखाते हैं फरेबी बाबा का ये आलीशान स्विमिंग पूल। लोगों को बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर रामपाल ने अपने लिए ऐशो आराम का हर सामान जोड़ा। अपने इस तिलिस्मी किले में बड़ी अय्याशगाह बनाई। इस अय्याशगाह का एक सबूत ये स्विमिंग पूल भी है। हैरानी होती है देखकर कि खुद को बाबा कहने वाला स्विमिंग पूल का शौक रखता है। रामपाल के घर के उस हिस्से में हम आ गए हैं जहां रामपाल ने एक स्विमिंग पूल बना रखा है। आलीशान सा ये स्विमिंग पूल है। ये जो पूरा रामपाल के घर का नज़ारा है, ये बता रहा है कि ये जो अपने आप को संत कहता था, किस कदर भोग विलास में डूबा हुआ था। देखिए, अभी इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी खासी गहराई है। इसकी टाइल्स इतनी खूबसूरत हैं और अच्छा खासा इसका आकार है। ये माया मोह के
से दूर रहने का उपदेश देने वाले रामपाल के घर का नज़ारा है। ये रामपाल के घर का स्विमिंग पूल है और यहाँ से एक बार ऊपर की ओर देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर देखिए कितना बड़ा ये मकान है। रामपाल को मसाज का शौक था। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे से लाखों रुपए की मसाज मशीन मिली और तो रामपाल खुद को फिट रखने के लिए ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल करता था। रामपाल अय्याशी की दुनिया में जीता था। पुलिस जब रामपाल के आश्रम के अंदर घुसी, आश्रम की तलाशी ली तो उसके ऐशो आराम के कई सामान मिले। देखिए ये मसाज मशीन, इसकी कीमत लाखों में है। मसाज मशीन रामपाल के बेडरूम में रखी हुई थी। संत रामपाल जैसा कोई अपने आप को संत कहे जाना वाला व्यक्ति इसी तरीके के मसाजर का इस्तेमाल करता होगा। इस मसाजर की कीमत करीबन 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये भी संत राम